खुश रहो। गोर लगे से घर वाला महारानी। जी महाराज। मैं जंगल से आ गया हूँ और तुमने कही थी जो हमारे लिए एक सुंदर सा खिलौना लाइएगा। जी। तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा खिलौना लाया हूँ जिस खिलौना के साथ तुम खेलोगी और बोलोगी। क्या खिलौना बोलती भी है? महाराज ये कैसे खिलौना है जो आप मेरे लिए लाए हैं और वो खिलौना बोलती भी है? जरा मुझे दिखाइए ना। अभी दिखा रहा हूँ। जी जल्दी दिखाइए। अरे लाए बालमा, अरे लाए बालमा, एगो सुंदर खिलौना लेके आए बालमा, सुंदर खिलौना लेके आए बालमा, सुंदर खिलौना। सिपाहियों, आओ वह लड़की जो अंदर गई है उन्हें ले आओ। क्यों नहीं? अभी तुरंत जाओ जाओ, इसी वक्त क्यों नहीं। महाराज बोलो। आप जो जंगल गए तो क्या आपको जंगल की यात्रा कुशल पूर्वक मंगल में रही है? नहीं। हाँ, कोई चीज का दिक्कत नहीं हुआ। क्यों नहीं? आनंद भी थे। देखो यही खिलौना है तुम्हारे लिए लाया हूँ। महाराज महाराज ये तो आदमी है, ये तो लड़की है, इसी आप खिलौने समझ रहे हैं। ये नहीं खिलौना से महारानी कहियो लड़ाई नहीं करो, कहियो नहीं। ये मोटियो तेल पिया देवे तैयो लड़ाई करो, कहियो नहीं। अरे ठीक है महाराज। महारानी जी ये तो लड़की है, आप बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए खिलौना लाई हूँ। सुनो, अब मैं सारा बात कहता हूँ। तुमने पूछी थी कि महाराज आप जंगल गए, आपका जंगल का नाम है। खुश रहो। जंगल का हाल समाचार बताइए। जी जब मैं जंगल गया तो मुझे जोड़ों का प्यास लगा। जंगल में? जंगल में फिर? और पानी के लिए मैं त्राहिमाम करने लगा। मेरा प्राण निकला जा रहा था। ये भगवान, फिर क्या हुआ? लेकिन अचानक सिपाहियों को यह लड़की मिली और यह लड़की के पास में पानी था। यह लड़की मुझे पानी पिलाकर मेरी आत्माओं को संतुष्ट किया। राजा महाराजा का धर्म बनता है, जो कोई उनको खुश करे तो उन्हें उपहार देना चाहिए। तो मैंने लड़की से कहा कि हे लड़की, मांगो, तुम क्या मांगती हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तूने मेरे प्राण बचाई है। तो लड़की ने कहा महाराज आप मुझसे सत्य कीजिए। जब मैंने सत्य की तो लड़की कहा कि महाराज मैं अनाथ हूँ, जंगल में मेरा कोई नहीं है। ये लड़की बेचारा है, इसका कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है। तो इनके आप कुछ देने के लिए लाए हैं, तो मैं अभी जाकर के महल में और इसे इच्छा वरदान दे देती हूँ और ये चले जाएंगे। ऐसी बातें नहीं है। तो सुनो, क्या लड़की कही कि महाराज मैं जब सत्य कर लिए तो लड़की ने कहा कि महाराज आप मुझसे सत्य कर लिए हैं, तो आप अगर देना चाहते हैं तो मेरे मांगों में एक चिटके सिंदूर दे दीजिए। क्या महाराज, क्या आप इस लड़की के साथ जंगल में शादी करके लाए हैं? और वह लड़की ने कहा कि हमने इसे लाख मना किया कि लड़की सुनो, मेरा चौथापन बीत रहा है, मेरे घर में लक्ष्मी की समान एक पत्नी है, महारानी है। क्या नहीं? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। लड़की ने कहा महाराज मुझसे शादी करके तो देखिए, मैं वह शक्तिमान नारी हूँ कि एक बच्चा क्या, मैं 100 बच्चा देने वाली नारी हूँ। महाराज आज तक मैं नहीं कहीं देखी हूँ और नहीं कहीं सुनी हूँ
कि एक औरत 100 बच्चा पैदा देती है। महाराज ये तो अनर्थ है, ये आप इसकी बातों में कैसे आ गए? अरे सुनो जी मुझे 100 से क्या लेना देना है, यह लड़की का कहना हुआ तो गौर से सोच करके देखो। अगर यह लड़की से मैं शादी कर लूं, अगर एक ना एक इनके गर्भ से शाखा संतान हुआ तो मगहर राज में दीप जल जाएंगे। हाँ महाराज। और वह उनका बेटा क्या तुम्हें मां नहीं कहेगी? हाँ महाराज कहेगी। तुम्हारा भी बाजी पंड छूट जाएगा। इसीलिए मुझे सच्चाई दिखाई दिया उस लड़की की बातों में, इसीलिए इस लड़की को यहाँ तक लाया हूँ। बोलो अब इसमें तुम्हारा क्या राय है? महाराज बात तो अब सब कह रहे हैं कि मेरा उम्र चौथापन गुजर रहे हैं और अभी तक मैं एक पुत्र की और पुत्री की जन्म नहीं दे पाई हूँ। ठीक है महाराज, 2 मिनट का आप समय दीजिए, मैं इनसे कुछ बातें कर लेती हूँ। ठीक है, बातें पूछ लो। ये लड़की, हाँ बहन इधर आओ। तुम कहाँ रहती हो? मैं तो जंगल में रहती हूँ बहन। क्या तुम्हारा घर जंगल में ही है? हाँ बहन। तुम्हारा पिताजी का क्या नाम है और माँ की क्या नाम है? तुम्हारे भाई नहीं है क्या? हे बहन, इस संसार में मेरा माँ बाप कोई नहीं है। अरे मैं एक अनाथ लड़की हूँ। तुम उससे बातें करते करते और रोने लगी। बहन तुम मत रो, तुम्हें माँ बाप नहीं है? कोई नहीं है बहन। अरे ऐसे सतगुरु को नहीं करना चाहिए। क्या तुम अनाथ हो? हाँ बहन। बहन क्या मेरी महाराज से तुम शादी करके खुश रह पाओगे और तुम्हें अच्छा लगेगी? हे बहन, अगर महाराज से आप शादी कर दीजिएगा तो मैं आपको दासी बन करके मैं आपको सेवा करूँगी बहन। अरे नहीं, मैं तुम्हें छोटी बहन की दर्जा दूंगी, दासी बनने की कोई जरूरत नहीं है। सतगुरु की कृपा से इस मगध राज में मुंशी, नौकर, नौरी, दासी बहुत ढेर सारे हैं, कोई चीज का तकलीफ नहीं है। ऐसा करो मैं अपने महाराज से तुमको शादी कर देती हूँ। हो सके मैं नहीं जन्म दे पाई तो तुम्हारी ओर से कोई शाखा संतान इस घर में हो जाएंगे तो मुझे भी बाजी वक्त छूट जाएंगे और इस घर में दीप जल जाएंगे। मैं अभी से महाराज से जाती हूँ और कहूँगी महाराज इनसे शादी कर लीजिए, बहुत भोली है लड़की। ठीक है बहन। महाराज क्या हुआ, बातें की? जी इन मैं शादी इन लड़की का बोली विचार अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत कोमल सी बातें करती है और बहुत बिल्कुल है। ये अनाथ है महाराज, आप इनसे शादी कर लीजिए, ये बेचारी कहाँ जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं शादी करना चाहिए। क्या कर रहा हूँ? नहीं, ये बहुत अनाथ है और ये बहुत इस्माइली लड़की लग रही है, इसलिए आप इनसे शादी कर लीजिए। हो सकते हैं 100 बच्ची से मुझे भी कोई लेने देने की बात नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा, शादी करने के बाद तुम दोनों में झगड़ा लड़ाई तो नहीं होगा? नहीं महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इनसे बिल्कुल ही झगड़ा नहीं करूंगी। मैं इसे छोटी बहन की तरह मानूंगी और इसे रखूंगी। ठीक है तो जाओ, इन्हें सजा धजा करके ले आओ। मैं अभी लाई। यह वस्त्र खुलवा कर, अच्छा वस्त्र पहना कर जाओ, ले आओ। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। प्रणाम स्वामी। खुश रहो। सिपाहियों, यस सुनो जी,